कहती थी, उसी तरह आज भी सबसे पहले शिव जी की पूजा करूंगी और उसके बाद अपने राज्य में जाऊंगी। कादई के शिव का मनाई हो, बोला माना तिनाई। कादई के शिव का मनाई हो, बोला माना तिनाई। क्या भगवान, ये मृत लोक का इंसान यहाँ। सबसे पहले मैं इसे भोर से मिलाऊंगी और इसके बाद इससे जानकारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल्द करीजे
मौत छाई है इस दम और मेरे शीश पर आप चाहो तो मुझको बचा लीजिए। तो मौत छाई है कैसे तेरे शीश पर, सच बताओ मुझे कुछ पाओ नहीं कि कैसे आए यहाँ, बोलो क्या काम है, बच के जिंदा यहाँ से न जा पाओगे। क्या कहो देवी जी कैसे आ जाए इधर, क्या कहूँ देवी जी। तकदीर का मात छाजी है इस दम और मेरे शीश पर है जरूरत मुझे तेरी तस्वीर की। जी मुझे आपके तस्वीर की जरूरत है, क्या आप मुझे अपनी तस्वीर दोगे? क्या आप मेरी तस्वीर लेने के लिए आए हैं? हाँ देवी जी। आपका नाम राजू है? मेरा नाम राजू है। बहुत भोले भाले लगते हो। तस्वीर ही क्या, मैं तो आपकी तकदीर बनना चाहती हूँ। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? देखो मैं आपको तस्वीर यहाँ तो नहीं दे सकती, आप चलिए मेरे साथ मेरे राजमहल, और उसके बाद आप मेरे कमरे में चलकर मेरी तस्वीर को ले लेना। क्या आपकी तस्वीर के लिए आपके कमरे चलना पड़ेगा? जी हाँ। ठीक है देवी, क्योंकि यहाँ मैं नहीं दे सकती ना। ठीक है, कमरे में चलो। चले चलो। भैरवनाथ, हम लोग मंदिर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। भैरवनाथ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि ये साला कहाँ छुपा बैठा है। आओ हम लोग चलते हैं जादू के महल की तरफ, और महल पे चल करके पता लगाओ वो साला जहर कहीं भी मिलता है, उसी जगह पे उसे खत्म कर दो। आओ हमारे साथ, हम चलेंगे महल की तरफ। क्या आप इन तस्वीरों को देख के डर रहे हैं? मुझे इनसे बहुत डर लगता है। कोई बात घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त इन सबको यहाँ से हटा देती हूँ। ओम नमः शिवाय। अब ठीक है, अब तो आपको डर नहीं लग रहा? अब मुझे डर नहीं लग रहा है। घबराइए नहीं, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन आपको तस्वीर चाहिए ना? हाँ मुझे तस्वीर चाहिए। आइए ले लीजिए ना मेरी तस्वीर। क्या? हाँ राजू, सच पूछो ना तो मैं आपकी तकदीर ही बनना चाहती हूँ। आप मेरी तकदीर बनना चाहती जी हैं? हाँ, क्या आप अपनी तकदीर बनाओगे? जैसी आपकी मर्जी। मेरी मर्जी? हाँ। अरे मैं तो राजी हूँ। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। पक्का? पक्का। कभी साथ नहीं चलेंगे?
कि तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, कैसा है बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। डोर खींचे तू जा, तोड़ा चलाए कच्चे धागों से बना चलाया की डोरी खींचे तू जा, तोड़ा चलाए कच्चे धागों से बना चलाया, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, दीवाना, तूने नहीं जाना आओ हमारे साथ, इतनी भयानक चल करके पता लगाओ कि ये कहाँ छुपा बैठा है। एक काम करिए, आप ऊपर जाइए, मेरे बेड के रूम के नीचे घुसिए, आपके बेड के नीचे बेड के नीचे जल्दी से। भैरवनाथ, पिताजी आ अबे गए। आओ हमारे साथ, देर करने का वक्त नहीं है। पिताजी प्रणाम। खुश रहो। क्यों समुद्र जाजी, पिताजी इस वक्त तो तुम्हारे पूजा करने का टाइम है और तुम्हें मंदिर पे होना चाहिए। तुम यहाँ राजमहल में। पिताजी मैं अभी अभी मंदिर से पूजा करके ही आ रहे हैं। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम पूजा करके वापस आ गए। हाँ पिताजी। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस गई और पूजा की है रोज की तरह और चलिए। छोड़ो इन बातों को, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ये बताओ बेटी क्या? कि यहाँ हमें मनुष्य की गंध आ रही है। मनुष्य? हाँ बेटी। पिताजी जरा आप भी सोचो कि हमारी छोटी बहन मोहनी का पहरा जब सीमा बॉर्डर पर लगा है और आपका जादू का पहरा इस चारों तरफ रहता है, तो भला यहाँ मनुष्य कैसे आ सकता है? देखो झूठ मत बोलो, क्योंकि मनुष्य की गंध हमारे नाक तक पहुंच रही है। ऐसा लगता है कि वो साला यही कहीं पर छुपा बैठा है। नहीं पिताजी, यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं और मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती हूँ। कोई मनुष्य नहीं। नहीं पिताजी, आपको गलत फहमी हुई है। हाँ मुझे गलत फहमी हुई है। हाँ। अभी हम पता लगाते हैं कि वो साला कहाँ छुपा बैठा है। भैरवनाथ निकाल भी सुन तेली की खोपड़ी और खोपड़ी के जरिए
हम उसका पता लगाएंगे कि वो कहाँ है। समल, ऐ बिसुन तेली की खोपड़ी, आज तुझसे हमारा काम पड़ गया और हमेशा तूने हमारा साथ दिया है। ऐ बिसुन तेली की खोपड़ी, घट-घट की खोपड़ी, मरघट का बाण पटक दे खोपड़ी, निकल जाए जान। अबे ये क्या करने जा रहा है? अबे ये मंत्र की लाइन है बेटा, लेकिन भैरवनाथ ये हमारा मंत्र क्यों कट रहा है? ओ, इसका मतलब कि हमारे मंत्र कटने का कारण समुद्र जाजी ये क्या कर रही है? हमारी ही बिल्ली हमी से में हो, चुपचाप सीधे खड़ी हो जाओ। एक काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी, विष्णु की शाली, जारी हो झटकारी हो, महुआ तेरे गिराई के चूल्हे लगे बसर बसर मारी हो। ऐ बिसुन तेली की खोपड़ी, ये साला जहां कहीं भी छुपा बैठा हो उसे घसीट कर हमारे पास ले आओ। दोहाई नरसिंह की, दोहाई तो ये साला चौगड़ा का भतीज। क्यों समुद्र जाजी ये कहां से आया? पिताजी मैं नहीं जानती इसे। तुम सब कुछ जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो, सिर्फ अपने बाप को बेवकूफ बना रही थी। भैरवनाथ, इस शरामजादे को होश में ले आ। क्यों तूने नागराज का जरा भी खौफ नहीं खाया? साले हमारे नागलोक के अंदर आ गया, लेकिन आने के लिए तू आया है, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। और किस काम के लिए हमारे यहाँ तक आया है? कहाँ का रहने वाला है? करे तू कौन है भाई, क्या है तेरा नाम? अरे छोकरे कौन है, क्या है तेरा नाम? और रहने वाला कहाँ का भाई, कहाँ तेरा था? कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है? बोल, साले ने जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। क्रोध को शांत करिए गुरुजी। वतन कल चलपुर सुनो लगा कर वतन कंचनपुरी और सुनो
ध्यान और वही कर है निवाला हूँ और राजू मेरा नाम। राजू इसका नाम है और ये कंचनपुर का रहने वाला है। साले तूने जरा सा नागराज का खौफ नहीं खाया। साले हमारे मुसाफिर, क्या बात है आज अचानक मुझे याद किया? अब मोहिनी, जब नाग लोग की सीमा पर तेरा पहरा था तो मृत लोग का इंसान हमारे नाग लोग के अंदर कैसे आया? बोल। पिताजी, गुस्ताखी माफ कर दीजिए पिताजी। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि आपके हुक्म का नाफरमानी करूं, लेकिन आपने मुझे 3 प्रश्न दिए थे। हाँ, आपने कहा था कि अगर कोई मृत लोक का इंसान हमारे नाग लोक की सीमा पर आए तो उसके समक्ष 3 प्रश्न रखना। अगर उन प्रश्नों को हल कर देता है तो उसको सीमा के अंदर आने देना, अन्यथा उसको वहीं पर खत्म कर देना। पिताजी, जैसे ही ये मुसाफिर आपकी सीमा पर आया, मैंने इसके समक्ष 3 प्रश्न रखे आपके। इतनी बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को हल कर दिए पिताजी। यानी हमारे 3 सवाल का जवाब इसने दिया। हाँ पिताजी। इसका मतलब कि तुम अपने बाप को बेवकूफ बनाना चाहती हो। नहीं पिताजी। बेटी मोहिनी, आज तक कोई माई का लाल फायदा नहीं हुआ कि जो नागराज के 3 सवाल का जवाब दे दे। पिताजी, धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप मुसाफिर से स्वयं पूछ लीजिए। हमें विश्वास नहीं है। पूछ लीजिए पिताजी। मगर ये सारी गलती तेरी है। मारना नहीं, गलती हो गई है। क्या? इधर चल। सामने साले बातें मुझसे कर रहा है और निगाहें साले तेरी नजरें किधर है? हमारी बेटियों की तरफ। साले हमारी बेटियों को देख लिया तो पेट में साले चूहे लड़ हमारी तरफ उधर। क्या मार रहा हूं मुझसे? और दर्द तुम्हें हो रहा है। ये साला मार डालने के ही काबिल है। अब ये जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्या बड़ी हमदर्दी है? जरा इधर भेजो इसे, हम बताएं। एक ही हंटर में इसके हम दिमाग से काले लगा दे। चुप है साले, यहाँ हमारा दिन चल रहा और तुम्हें साले मारने की लगी।
हमारी बात को ध्यान से सुन। हमारा पहला सवाल है कि संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किस चीज का होता है? इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। क्या? हाँ, आज देखा। आओ इधर तो बताए तुम्हें। आओगी तो तुम्हारी ठंडी भी दूर हो जाएगी। हे भैरवनाथ, अबे इसने हमारा पहला सवाल बड़ी आसानी से हल कर दिया, लेकिन हमारा दूसरा सवाल है कि नारी जात संसार में वो क्या नहीं कर सकती? नारी जात इस संसार में बिना एक मर्द के एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हाँ देखा। तुझे बोलने के लिए कौन कह रहा है? अबे भैरवनाथ, हमें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अबे इसने तो हमारे सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे रहा है? ऐसा लगता है कि ये साला मृत लोक से आया है हमारे यहाँ, तो ये साला हमारा बाप बनकर आया। अगर तुम बीच में बोलोगी ना, भगवान का सब काट डालूंगा। क्या? कहा कि कचरी का? गुरुदेव, आप भी पहले इस लाइन में थे क्या? वो तुम्हारे माँ के पास मैं जाता था, क्योंकि आधा उसी है तुम्हारे आधा। पास। अब तुम्हारी माँ हमको बता कहाँ है? हमारा तीसरा सवाल है कि इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता है? इंसान इस दुनिया में हमेशा अपने हिस्सो हबीस के लिए और अपनी तमन्नाओं के लिए भटकता है। जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी समुद्र जादी की तस्वीर के लिए भटकते भटकते यहाँ आ गया। भैरवनाथ, अबे इसने हमारे तीनों सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। बेटा राजू, जी, तुम हमारी बेटी की तस्वीर के लिए आए हो, आप दे आओ। लेकिन तुम्हें तस्वीर तो नहीं मिलेगी। क्यों? बल्कि हम तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। मतलब ये कि हमने ये प्रतिज्ञा किया था कि हमारे तीनों सवाल का जवाब जो कोई देगा, हम उसी के साथ अपने बेटी का विवाह रचा देंगे। और वो काम तुमने पूरा किया है। इधर आओ, हम बताएं क्या होने जा रहा है। बेटी समुद्र जादी, हमारे पास आओ। बेटी मोहिनी, क्यों नहीं करेंगे? इधर आओ। अरे इधर आओ बेटी। क्या चला गया? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें जीजा मिल गया। ये तुम्हारे जीजा जी है, और इनके चाय पानी नाश्ते का इंतजाम करो बेटी। अरे ना मालूम बेचारा कितने दिनों का सफर करके आया है। क्या? अरे मंगवा करके पिलाओ। और बेटा राजू, मैं खुद बनाऊंगी पिताजी। हाँ देखो बेटे, जितने दिनों तक तुम्हारा जी चाहे बेटा तुम हमारे यहाँ रहो, और जब तुम्हारा जी चाहे तुम अपने वतन के लिए जाना चाहते हो, मुझसे बता देना, हम तुम्हारी विदाई शौक से कर देंगे। भैरवनाथ, तुम एक काम करो, तुम यहां से जाओ पिपराहा की तलैया, और वहां से
थोड़ा बालू ले आओ और बालू का बिस्तर लगाओ। हम अपनी अरे वहां नहीं जाओगे तो कंठे के यहाँ चले जाना। आओ हमारे साथ, हम लोग चल रहे हैं अब पूजा करने के लिए। दीदी, ओ दीदी, ये भैरव ना कि रोज बलिन देवा करे दिन का कुछ खवाते नहीं। इसका खून निकालते रहे। कोई बात नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। और जाना नहीं ना, मैं जाऊंगी, आऊंगी। हाँ ठीक है। अब तो हम और तुम एक बंधन भी बन गए। हाँ क्यों नहीं। हाँ फिर शुरू करते हैं। क्या? नहीं चलो शुरू करो। अगर जिंदगी हो, आई लव यू। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, बलवा सजना। मोहिनी, तुझे 3 टाइम में आना चाहिए था। मैं बता के नहीं गई क्या क्या भी आऊंगी। और इतनी जरूरी भी क्या इतनी जल्दी। लेकिन सारी बात छोड़ो दीदी। हाँ, जीजा जी यहाँ क्या कर रहे थे? यार अगर जिंदगी है तेरे, यहाँ मंगलसूत्र देख रहे थे। आई मंगलसूत्र अभी अभी बांधा ही नहीं, मंगलसूत्र कहाँ से देख रहे हैं? तो वही साइज ले रहे थे। कोई बात नहीं। यहाँ नटखट जी, नटखट कृष्ण कन्हैया तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। या पैरा वैरा कहाँ छोड़ दो। अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। हो गया कोई तोहफा? नहीं ऐसे नहीं दूंगी, पहले आंखें बंद करो तब दूंगी। अरे जीजा जी तुम्हारे आराम से बात करिए। आंखें बंद करो, आंखें बंद करिए। ये क्या है? हाँ लो अच्छा। हाँ अगर जिंदगी जीजा जी, अब देखो हमारा तोहफा कैसा लगा आपको? आंखें खोल के देखिए। हाय हाय। इसे छुपा लीजिए। क्या? अरे इसे दिखाई मत, इसे अंदर कर लीजिए। इसको मर्दों को नहीं दिखाया जाता? पेट में छुपा ले। बकवास नहीं। अरे कहाँ रखूं? अरे पागल। अब ठीक है, सही है ना? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ऐसा लगता हो कि 3-4 महीने का कुछ। अब हम देखो मैं जाती हूँ, चाय नाश्ते की इंतजाम करती हूँ, आप लोग आइएगा ठीक है? हो जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी जी जी, इनकी साली हूँ।
अच्छी है, बहुत नटखटी है। बहुत अड़गड़ी क्या, बहुत लाड प्यार से पाली हूँ ना इसे। हाँ, बहुत शरारती, अच्छा लगता है। ऐसे लोग घर में होना जरूरी है। यही मेरी आंखों का तारा है। हाँ, क्यों नहीं। चलिए, मोहिनी चाय और नाश्ता तैयार कर चुकी होगी और चलते हैं हम लोग। आराम से बैठकर वही चाय नाश्ता करते, वही कुछ देर बात करते हैं। क्यों नहीं। और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। चलो चलते हैं वही मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं सरदार जी, ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है कि गिरे वक्त पर इंसान इंसान के काम आए। हाँ, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन एक गिरे वक्त पर सहारा देना ये बहुत बड़ा उपकार का काम है। हाँ सरदार जी। और सुनो साथियों गौर से मेरा एक फरमान, आज मैं सब कुछ बताऊंगा। सुनो साथियों गौर से मेरा एक फरमान, और शंकर सिंह दुश्मन मेरा भाई कंचनपुर और शंकर सिंह दुश्मन मेरा भाई कंचनपुर एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज काली वर्दी पहनने पर मजबूर हो गया और लोग हमें शंभू सिंह नहीं जानेंगे। आज से लोग हमें डाकू रतन सिंह के नाम से जानेंगे, रतन सिंह के नाम से। हाँ। और कहते हैं सब डाकू मुझे डाकूपन मेरा काम नहीं। कहते हैं सब डाकू मुझे डाकूपन मेरा काम नहीं, और इस देश की रक्षा करता हूँ, इस देश की रक्षा कर
करता हूँ, डाकू की कोई पहचान नहीं। डाकू की कोई पहचान नहीं, इस देश की रक्षा करता हूँ, डाकू की कोई पहचान नहीं। इस देश पे कोई डाले नजर, इस देश पे कोई डाले नजर, किसी में वो आप नहीं। और शंकर सिंह से ले जो बदला, मेरे सिवा किसी के काम नहीं। शंकर सिंह से ले जो बदला, मेरे किसी के काम नहीं। और बहुत पहले जब मैं सेनापति था कंचनपुर रियासत का, तो एक राजू नाम के लड़के को वचन दिया था। हाँ, वचन दिया था कि यहां से लेकर नागलोक की सीमा तक मदद करूंगा, लेकिन जेल हो जाने के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर सका। और अब हम नागलोक की तरफ प्रस्थान करूंगा, उस राजू नाम के लड़के की खोज करूंगा। तुम्हारा काम होगा कि तुम बीघर छोड़कर कंचनपुर रियासत के चारों तरफ भ्रमण करोगे, निगरानी करोगे कि शंकर सिंह क्या क्या अत्याचार कर रहा है। और हाँ, अगर उसका ज्यादा पाप पड़ता तो मार दो साले को गोली, मार दो, उसका नाम निशान मिटा दो। जो होगा ये डाकू रतन सिंह समझ लेगा, डरने की बात नहीं है। और मैं जा रहा हूं और राजू नाम के लड़के की खोज में, और जिस दिन हमें मिल गया मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मेरे आने का इंतजार करना। ये बताओ कि तुम कैसे निगरानी करोगे दुश्मन की? सरदार जी, आप घबराते क्यों हैं? हम रातों दिन चैन से सोएंगे नहीं, बल्कि कंचनपुर रियासत घूम घूम करके देखेंगे कि शंकर सिंह का अत्याचार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और कंचनपुर में कोई गरीब भूखों तो नहीं मर रहा है। हमारे अड्डे पर जितना भी अनाज है हम कंचनपुर रियासत उन गरीबों के पास पहुंचाएंगे सरदार। अरे बात शेरा बात, हमें यकीन है कि तुम किसी के दुख दर्द को देखकर सहन नहीं कर पाते हो। हाँ सरदार। दूसरे का दुख अपने शरण लेकर उसकी रक्षा करते हो। हमें यकीन है। जग्गा को समझा दो। समझा देंगे से। जग्गा को समझा दो थोड़ा होशियार रहे, क्योंकि दुश्मन इसके पीछे पड़े हैं। हाँ, जय मां काली, जय मां शेरा। सरदार जी, एक आतंकवादी वो गुफा का भेद जानने के लिए आया जाया करता है। कौन है वो सरदार जी? वो सब मालूम हो जाएगा। जय मां काली। जग्गा दोस्त, कौन सा वो आतंकवादी है पता करो।
पता करो कौन सा आतंकवादी है। पता चल रहा है। सेना की बंदूक की गोली सबसे पहले उसके सीने पर हो। हाँ, मेरे साथ चल तत्काल में। शिवाई, ए शिवाई, इधर आओ। शिवाई देखिए, हमारे सारे रास्ते के रोड़े तो समाप्त हो गए। समाप्त हो गए। और आज हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? कहाँ चलना है? आज मैं अपनी जिंदगी का दूसरा खेल खेलूंगा। कौन सा खेल? वो खेल होगा, गुल्ली डंडा। वो खेल होगा सम्राट कंचन सिंह के साथ। आज चलो कंचन सिंह से राज रियासत, ताज और तख्त अपने नाम करवाते हैं। हमारे आपके कहने से वो कर देंगे। और उसे हमारे कहने से इनकार किया किया तो जेल की सलाखों में से साड़ डालेंगे, ताज और तख्त और उसकी लौंडिया से शादी रचाएंगे। आओ मेरे साथ। भगवान, मेरा सब कुछ खोता हुआ नजर आ रहा है। वो राजू नाम की लड़का अभी तक वापस नहीं आया और न ही सेनापति कोई हमारे देश में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और शंकर सिंह क्या खबर लेकर आए? खबर तो अच्छे है कंचन सिंह। कंचन सिंह? हाँ हाँ, कंचन सिंह। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और हमारी बात को ध्यान से सुनो। देखो, इस राज रियासत को अब तुम नहीं, ये शंकर सिंह चलाएगा। राज रियासत, ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। इस राज रियासत को मैं चलाऊंगा। जूते पैरों में पहने जाते हैं, जूते सर की शोभा नहीं होती। तो जानते तो हो। पेशाब करने की तमीज है। सिपाही, ए सिपाही, इधर आवे। जल्दी आन है, साला जहर उगलेगा। इधर चल, इसका ताज उतार और हाथ में हथकड़ी डाल दे। ले जा साले को, डाल ले जेल की सलाखों के अंदर। अरे अभी ये क्या कर रहा है? तू भी इसी तरह हो गया क्या? जो तुम्हारे साथ ये करेंगे, मैं इसकी माँ के साथ करूंगा। ले जा, दोनों को डाल दो कैद खाने में। मेरी बात तो सुन पहले। कितने रुपए ले लिया ये काम करने के लिए? तो इससे 40,000 का ठेका है, तुमको गिरफ्तार कर 45,000 इससे ले लिया है। अपनी माँ के पेट से बाहर निकलने बे के साले, लिए तू अपने ले बाप जाएगा कि तो को साले देखा। सुनेगा। ले जा। इधर आओ सिपाही, इसकी लौंडिया को तलाशो। इसकी लौंडिया कहाँ है? चारों कहीं पड़ा है, कुहिरा कहाँ है? ढूंढो, जहाँ कहीं मिलती है उसे ले आओ और उसके साथ अपनी शादी रजा दे। पंडित जी बिचारो कहाँ है? अभी वो ढूंढ लेके खुद। चलो मेरे साथ। अरे फूल बगिया में बुलबुल बोले, ओ फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया। फूल बगिया में बुलबुल बोले, फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया।
सुबह ही बोले दोपहर को बोले शाम को बोले कोयलिया फूल बगिया में बुलबुल बोले डाल पे बोले कोयलिया। राजकुमारी जी, आप यहाँ पे गाना गा रही हो? क्यों, आप- क्या हुआ? आपको पिताजी को मंत्री जी ने क्या कहते उसमें जेल में बंद कर दिया है गिरफ्तार कर लिया? जी। और आप जल्दी जितनी जल्दी हो भाग लो यहाँ पे, नहीं आपको इज्जत से खेलने आ रहा है। ये भगवान, ये मेरा पीछे छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, अब जाइए, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। चलिए, नहीं तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसी भाई अभी देख साली कहीं नजर नहीं आ रही बे। देख वो कौन है जो भागी जा रही बे? हमको लगता है राजकुमारी, लेकिन इधर तो कोनो गाँव नहीं है। सिपाही ये उधर क्यों जा रही है? उधर तो कोई गांव नहीं है, सिर्फ राजू की झोपड़ी है। ये रजवखिया का करे जात है। सिपाही आओ हम चलते हैं राजू की झोपड़ी तक। अगर ये वहां मिलती है तो अपना काम बन जाएगा। आओ चलते। मेरा बेटा राजू जब से गया है उसका कुछ हाल खबर नहीं मिला। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। या भगवान मेरे मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हाँ माँ, क्यों रो रही बेटी? माँ मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे वो मंत्री शंकर सिंह पड़ा है, मेरी इज्जत के खेलना चाहता है। माँ मुझे बचा लीजिए। माँ घबराओ नहीं बेटी, जाओ मेरी झोपड़ी में सो। हाँ माँ। ये सब में क्या देख मंत्री शंकर सिंह। बूढ़ी माँ प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा, कहो मेरे लाल कौन हो? बूढ़ी माँ मैं कंचन सिंह के दरबार का महामंत्री शंकर सिंह हूँ। तू मंत्री शंकर सिंह? ये बोले कहो बेटा। कि यहाँ महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला आई है। मुझे क्या मालूम बेटा। देखो बूढ़ी माँ अगर आई हो तो बता दीजिए, क्योंकि उनसे कुछ जरूरी काम है। मैं उनसे मिलने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा मैं कुछ नहीं जानती, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? बेटे ये कोई पागल है क्या? क्या हुआ बे? अरे क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज जेल में खत्म हो गए। हाँ? देखा हाँ। अक्ल से मुकरी दी बच्चा। थोड़ी अक्ल और लगा दो तो। चार चार इकट्ठे। क्यों रे बुढ़िया, ये कहाँ से आ गई है? मुझे क्या मालूम। अभी तो कहा यहाँ कोई नहीं है, तो ये कहाँ से आ गई? सिपाही पकड़ दे। नहीं बेटा, ले चल, ले जा। शहरी बुढ़े तूने शंकर सिंह से झूठ बोली है? और झूठ बोलने का अंजाम देख अब तुझे क्या देता हूं। आज तक जिन आंखों से तू देखती थी, आज के बाद
इन आंखों से देख नहीं पाएगी। सिपाही, भगवान के लिए ऐसा है सिपाही, इस शाली बुढ़िया की दोनों आंखें फोड़ दे, फोड़ दे। जिन आंखों से देख रही आज के बाद इन आंखों से देख नहीं सकेगी, क्योंकि शंकर सिंह से झूठ बोली है और झूठ बोलने का अंजाम अब इसे भी मालूम होगा कि शंकर सिंह किस बला का नाम है। ले आ साली को और फोड़ के आके फेंक दे, किसी कुएं तालाब में डूब कर साली मर जाएगी। राम नाम सत्य हो जाएगा साली। ले आ इधर, आंखें फोड़ आके साले आंखें निकाल रहा। देख लो कंचनपुर के वासियों अच्छी तरह से कि जो शंकर सिंह से बगावत करता है वो सीधे नहीं बचता, या तो ऊपर जाता है या तो जिंदगी जेल की सलाखों में साड़ जाता है। ले आ भाई, हाँ मर गया तो इतनी देर लगा दिया है। आंखें फोड़ के साले ऑपरेशन कर रहा है, टाका लगा रहा है। आओ फेंक दे साले। दिखाओ शंकर सिंह से झूठ बोलने का अंजाम। साली अब तू घुट घुट कर मरेगी, किसी तालाब में डूब कर मर जाएगी। शंकर सिंह से झूठ बोली। जौन बुढ़िया झूठ बोली ओके आखिन फोड़ा भाव। हाँ, एको बुढ़िया हमसे कुहिरा में झूठ न बोल। बहन जाओ कहो है नहीं ना, आज तो जा रहे हैं, दोबारा मिल गए तो रात दोबारा मिल गई ना तो राजकुमारी शादी मंत्री जी ने चली है और अनहरियो तो है साथे हम बिया। कभी ने मंत्री शंकर सिंह तूने अच्छा नहीं किया, ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करे। बेटा बेटा राजू तू कहाँ है मेरे नाल? देख इन कमीनों ने तेरी माँ की कैसी हालत कर दी। अगर तू होता तो आज मुझे ये दिन देखने नसीब नहीं होते।